हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि का पार्ट 2, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में विसर्ग संधि पार्ट 2। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में विसर्ग संधि का पार्ट 2। और ये आपका लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम सारे के सारे विसर्ग संधि को कंप्लीट कर देंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या है। देखिए, विसर्ग का श हो जाता है। ये देखिए बड़ा श है, बड़ा स में वो कौन सा स हो रहा है? आधा स हो रहा है, यानी विसर्ग का श हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? च, छ या फिर स हो, तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। यानी कि आधा स का मतलब षटकोर श का आधा स हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, विसर्ग का श हो जाता है, ये आपका नियम है। और इस नियम के अंतर्गत क्या है, विसर्ग के पहले यदि कोई भी स्वर आया हो और विसर्ग के बाद च आया हो, छ आया हो या फिर श आया हो, तो उस कंडीशन में जो विसर्ग होता है वो हमारा क्या होता है? आधा श हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिएगा, नी नि धन चिंत बराबर क्या हो जाएगा? निश्चिंत। अब देखिए, ये नी जो है ये हमारा क्या है? विसर्ग के पहले न पर छोटी का मात्रा है, तो विसर्ग के पहले क्या होगा? छोटी ई का मात्रा होगा। विसर्ग के पहले छोटी और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। च, छ या स में से कोई वर्ण आएगा तो ये विसर्ग जो होगा वो आधे श के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो विसर्ग है वो आधे श के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो ये हमारा निश्चिंत हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, नी धन छल बराबर क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। विसर्ग के पहले छोटी और विसर्ग के बाद छ है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। देखिए, विसर्ग के पहले क्या है? उ है, कोई भी स्वर हो चलेगा, ठीक ना। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आपको दिख जाए, यानी यहाँ इसमें क्या है? छोटा उ है, दूधन शासन, यहाँ पर देखिए स आ रहा है तो स आ जाएगा, तो ये जो विसर्ग है वो फिर से आधे स में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा दुशासन। दूधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा? दुश्चरित्र हो जाएगा। देखिए, ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? वो आधे श के रूप में परिवर्तित हो रहा है। बस आपको ये रूल ध्यान देना है, बस रूल को आपको समझकर संधि विच्छेद कर देना है। आइए विसर्ग संधि का चौथा रूल देखते हैं। देखिए, विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। ये मूर्धन्य श है और ये स जो है आधा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, यदि विसर्ग के पहले देखिए ई या उ स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होता है? आधा श हो जाता है, मूर्धन्य श का आधा श हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? नी धन कपट बराबर क्या हो जाएगा? निष्कपट। ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? छोटी ई होना चाहिए या फिर छोटा उ होना चाहिए। तो देखिए, विसर्ग के पहले छोटी, न पर छोटी का मात्रा लगा है, तो विसर्ग के पहले छोटी और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो ये जो विसर्ग होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधे श के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा स? मूर्धन्य श के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये निष्कपट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, विसर्ग के पहले छोटी और विसर्ग के बाद क, तो ये जो विसर्ग है वो किसमें होगा? आधे मूर्धन्य श के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो निष्कंटक हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, धनु धन टंकार बराबर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ विसर्ग के पहले छोटा उ है और विसर्ग के बाद क्या है, ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है वो आधे षटकोर श में परिवर्तित हो जाएगा, तो धनुष टंकार हो जाएगा। निधन ठुर बराबर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। अब देखिए, नी के विसर्ग के पहले छोटी का मात्रा और विसर्ग के बाद क्या है, ठ आ रहा है। देखो ये ठ आ रहा है, तो ये जो विसर्ग है वो हमारा आधे मूर्धन्य स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो निष्ठुर हो जाएगा। देखिए, निधन प्राण बराबर क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। ये जो विसर्ग है वो किस में हो रहा है, आधे मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक और है निधन फल। देखिए, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई का मात्रा है और विसर्ग के बाद क्या है, फ है ना। तो ये हमारा निधन फल बराबर क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इस रूल में आपको ऐसे ही करना है। आइए हम अगला रूल देखते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि का 5वां रूल क्या है। देखिए, विसर्ग का आधा श हो जाता है। ये छोटा स की बात हो रही है, यहाँ पर विसर्ग जो है छोटा आधा श के रूप में परिवर्तित हो रहा है। रूल क्या है, देखिए, विसर्ग के बाद त या स आए, तो विसर्ग का श हो जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, त आए या श आए, तो जो विसर्ग होता है वो आधे श के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। देखिए, नमः धन ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते। देखिए, विसर्ग के बाद त आ रहा है, तो जो विसर्ग होगा वो आधे श में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नमः धन ते बराबर नमस्ते। आगे देखिए, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, देखिए, निधन तेज बराबर निस्तेज। तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, आधे श में परिवर्तित होगा। तो क्या हो जाएगा, निधन तेज बराबर क्या हो जाएगा, निस्तेज। ऐसे मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। देखिए, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो ये विसर्ग जो किस में परिवर्तित होगा, आधे श में परिवर्तित हो जाएगा, तो मनः धन ताप बराबर मनस्ताप हो जाएगा। निधन संताप बराबर निसंताप हो जाएगा। देखिए, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, श आ रहा है, यहाँ पर रूल में है ना। तो नी के बाद क्या, विसर्ग के बाद आपका श आ रहा है, तो ये विसर्ग जो है आधे श में परिवर्तित हो जाएगा, तो निसंताप हो जाएगा। देखिए, दूधन तर बराबर क्या हो जाएगा, दुस्तर। देखिए, विसर्ग के बाद त आ रहा है, तो ये विसर्ग आधे श में परिवर्तित हो जाएगा, तो दूधन तर बराबर क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। देखिए, दूधन साहस बराबर क्या हो जाएगा, दुस्साहस। देखिए, विसर्ग के बाद स आ रहा है, तो ये विसर्ग जो है वो आधे श के रूप में परिवर्तित होगा, और टोटल दूधन साहस बराबर क्या हो जाएगा, दुस्साहस। इस तरीके से आपको करना है। चलिए हम अगला रूल देखते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि के नियम में यह का 6वां है, विसर्ग का लोप हो जाना। देखिए, 6वां के पहले में क्या है, देखिए, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो, समझ रहे हैं ना, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसकी जगह पर च का क्या होता है, आगम होता है। ये ध्यान रखिएगा। और च का आगम देख लीजिए, वो भी कौन सा च का, आधे च का आगम होता है, न कि पूरा च का। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो देखिए, विसर्ग के बाद छ आ रहा है, तो ये जो विसर्ग है वो आधे च में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आ गया। आगे देख लीजिए, छत्र धन छाया बराबर क्या हो जाएगा, छत्र छाया। यानी विसर्ग के बाद छ आ रहा है, तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जा रहा है, आधा च का आगम हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा,
परिधन छेद, तो इस देखिए परिधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, परिच्छेद। तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो रहा है, विसर्ग का लोप हो जा रहा है और च का आगम हो जा रहा है, यानी आधा च हो जा रहा है। इसी प्रकार प्रतिधन छाया, प्रतिधन छाया बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिछाया। देखिए विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जा रहा है और उसकी जगह पर आधे च का आगम हो जा रहा है। तो इसको आपको समझना है। ये आपका विसर्ग का लोप हो जाना का पहला रूल है। अभी इसके बाद दो रूल आपके और हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल पर चलेंगे। आइए देखते हैं विसर्ग का लोप हो जाना में ये दूसरा रूल है आपका। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा उसके पहले का स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विसर्ग के बाद क्या आता है, र आता है, तो विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है, लेकिन विसर्ग के पहले जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, जैसे देखिए निधन रोग बराबर क्या हो जाएगा, निरोग। देखिए ये जो है अगर विसर्ग के बाद र आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग तो विलुप्त हो जाएगा यानी लुप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो विसर्ग के पहले जो स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ये छोटी का मात्रा है तो वो बड़ी का मात्रा हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से देखिए निधन रस बराबर क्या हो जाएगा, नीरस। तो ये जो विसर्ग के बाद र आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये जो छोटी का मात्रा है न पर वो बड़ी का मात्रा हो जाएगा, नीरस। तो इस तरीके से आपको करना है। आइए देखते हैं विसर्ग का लोप हो जाना में ये हमारा तीसरा रूल है। इसको देख लीजिए, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, कोई असमान स्वर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा क्या है, अतः धन एव। देखिए विसर्ग के पहले अ आ रहा है, तो के बाद देखो अतः, तो में आधा तो प्लस अ जुड़ा है तब जाकर त पूरा हुआ है। तो ये तो में अ है तो विसर्ग के पहले क्या होना, विसर्ग के पहले क्या होगा, विसर्ग के पहले अ होगा और विसर्ग के बाद क्या होगा, ए होगा। तो दोनों यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग हट जाएगा तो अतएव हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं विसर्ग संधि का 7वां नियम। देखिए 7वां क्या है, विसर्ग में परिवर्तन न होना। देखिए विसर्ग में परिवर्तन न होना क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क्या हो, क ख क फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, देखिए रजह धन कड़, विसर्ग के पहले क्या है, अ है, यानी ज में अ ऐड है, जुड़ा है, तो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद क्या है, क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रजह कड़ हो जाएगा। इस तरीके से प्रातः धन काल, बस क्या करना है, प्रातः काल हो जाएगा। ये विसर्ग जो है यहाँ बीच में लग जाएगा, इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है। इन सारे शब्दों को इसी तरीके से लिखा जाता होगा, आप देखे होंगे। देखिए अंतः धन करण बराबर क्या हो जाएगा, अंतःकरण। अधः अधः धन पतन बराबर क्या हो जाएगा, अधः पतन। पुनः धन फलित बराबर क्या हो जाएगा, पुनः फलित। ये ध्यान रखिएगा,
विसर्ग के पहले सभी में अ आया है और विसर्ग के बाद सभी में या तो क आएगा या ख आएगा या प आएगा या फ आएगा। तो इसमें सभी का तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन क और प फ का है, ख का नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक अपवाद भी है। आइए उस अपवाद को भी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि उसको आप कैसे करोगे। देखिए इसमें अपवाद क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें अपवाद क्या है, देखिए नमः एवं पुरः में विसर्ग का श हो जाता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, नमः एवं पुरः में जो विसर्ग होता है उसका क्या हो जाता है, आधा श हो जाता है। तो नमः के साथ कोई वर्ड आए, कोई शब्द आए और पुरः के साथ कोई शब्द आए तो उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है वो आधा श हो जाता है। जैसे नमः धनकार बराबर नमस्कार, पुरः धनकार बराबर क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा हमने संधि जो है कंप्लीट कर दिया। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हमने तीनों कंप्लीट कर दिया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैथ, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।